मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक बार फिर से जय मसीह की मेरा प्यार भरा सलाम। और इस आराधना के आरंभ को हम प्रार्थना के साथ करें और प्रभु को अपना आदर दें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित सामर्थी प्रभु, अनुग्रह से भरे परमेश्वर, आपका धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद धन्यवाद प्रभु कि इस विश्राम दिन के अंदर प्रभु आपने फिर से हम सबों को ये मौका दिया कि इस यूट्यूब के माध्यम से प्रभु हम आपकी आराधना, आपकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा और बड़ाई करें। प्रभु जी, हम जितने भी लोग इस समय इस आराधना के अंदर जुड़े हैं प्रभु, एक एक जन के प्राण, आत्मा, शरीर को प्रभु हम तेरे चरणों के अंदर सौंपते हैं। पिता परमेश्वर, अब जबकि हम आपकी आराधना में आगे बढ़ते हैं, हमारे भजनों को गाना, वचन को पढ़ना, वचन को सुनना, प्रार्थना करना, सब कुछ आपको भाए। उद्धारकर्ता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आपने हर एक समय, प्रति पल, प्रति क्षण प्रभु पूरे सप्ताह संभाल करके एक बार फिर से मौका दिया कि हम आपकी स्तुति, हमद और शितायत कर सकें। हम जितने भी लोग प्रभु आपने इस पृथ्वी पर जिंदा रखा है, हम पिता आपका धन्यवाद करते हैं। अगर हम में से कोई पिता बीमार है, परेशान है, दुख और तकलीफ और पीड़ा और कष्ट में है, तो यीशु आपके नाम से प्रभु जी सारी पीड़ा, सारा कष्ट इसी समय प्रभु दूर होने पाए, इसी समय प्रभु जाती रहे। इसी समय प्रभु हुक्म देते हैं कि उस शैतान रूपी उस पीड़ा को, उस कष्ट को, उस बीमारी को, उस निराशा को, उस असहाय अवस्था को, उस परिस्थिति को जो हमारे लिए विपरीत है, यीशु के नाम से हमारे विश्वास के अनुसार दूर हो जाए। प्रभु आप हमारे जीवन से बढ़े प्रभु, हम घटें। हम आपके सामने अपने आप को शून्य करते हैं, दिन करते हैं प्रभु। पिता हमें कबूल कर और अपनी आराधना में प्रभु हमें स्वतंत्रता दे प्रभु, एक आजादी दे प्रभु, जिससे कि हम आपकी महिमा प्रभु आज के विश्राम दिन के अंदर आपकी मर्जी और आपकी इच्छा और आपकी योजना और के अनुसार हम करने पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु एक एक जन के जीवन के लिए, धन्यवाद करते हैं इस आराधना के समय के लिए, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिसने हमें यह अवसर दिया प्रभु कि हम इस पृथ्वी पर जिंदा होकर आपको धन्यवाद देने पाए। धन्यवाद के साथ निवेदन को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुने इस विनती को और स्वर्ग राज्य में ग्रहण करें। आमीन। मसीह में अति प्रिय भाई और बहनों, आइए एक भजन को हम लोग गाएंगे और गा करके प्रभु की महिमा करेंगे। भजन संहिता 145 का 2 और 3 पद ऐसा कहता है, प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूंगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूंगा। यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है और उसकी बड़ाई अगम है।
आशा है हर तरह, हर समय, हर पल जो परमेश्वर हमारे साथ रहता है, उस परमेश्वर में हम, उस प्रभु यीशु मसीह में हम, उस पवित्र आत्मा में हम आनंदित होकर करके आराधना के अंदर आगे बढ़ते हैं। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं मेरे अजीजों कि आज एक बार फिर से हम उस विषय को आपके सामने लाना चाहते हैं जो पिछले रविवार मैंने आपसे बातचीत की कि किस प्रकार से परिस्थितियां, या यूं कह लीजिए, वो शब्द मैंने प्रयोग किया था उकसाना, वो उकसाना हमें अच्छाई के लिए भी प्रेरित करती है और बुराई के लिए भी प्रेरित करती है। अगर हम अच्छाई के तरफ परमेश्वर के वचन से प्रेरित होते हैं तो निश्चित जान लीजिए कि वो हमारी धार्मिकता की सीढ़ी की तरह काम करती है। और अगर हम पाप रूपी शैतान के द्वारा अगर हम उकसाए जाते हैं कि हम बुरा करें, तो निश्चित जान लीजिए कि आदम और हवा की तरह हम उस हसीन और सुखद और प्रलोभित फल को खा कर करके हम उस उकसावे में तो पड़ जाते हैं, लेकिन परिणाम बड़ा बुरा होता है। जैसा आदम और हवा नंगे दिखाई देने लगे, अपने आप को महसूस करने लगे, ठीक वैसे ही हम पाप की दशा में परमेश्वर के सामने नंगे हो जाते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, परमेश्वर हमको नंगा नहीं देखना चाहता। परमेश्वर हमको असहाय नहीं देखना चाहता। परमेश्वर हमको पीड़ा और दुख में नहीं देखना चाहता। वो ये भी नहीं चाहता कि अंत के दिन में न्याय हो और न्याय के सिंहासन के सामने जब वो हमारे लिए न्याय करे तो ये कहे कि तू जा नरक में जा। वो ये भी नहीं चाहता। अगर वो ऐसा नहीं चाहता मेरे अजीजों, तो हम अपने लिए क्यों ऐसा चाहते हैं? परमेश्वर का ये मकसद नहीं है। अगर परमेश्वर का ये मकसद होता तो वो कतई इस जगत से प्यार नहीं करता, हमसे और आपसे बेइंतहा मोहब्बत नहीं करता। अगर वो नफरत करता और अगर वो हमारे इस पाप के कारण वो हमारे जीवन को ना छोड़ने देना चाहता, तो वो प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर नहीं भेजता ताकि उसके प्राण त्यागने से, उसके प्राण देने से हमारे और आपके पाप और गुनाह का वो मुक्ति का कारण बन पाए। ऐसा कतई नहीं हो पाता। कितना अच्छा प्यार है, कितना अच्छी आशीष, कितनी अच्छी प्रतिज्ञा है। वो छोड़ना नहीं चाहता, वो त्यागना नहीं चाहता, बल्कि एक मां की तरह सीने से लगा के रखना चाहता है। हम ही नालायक हैं जो कि बुराई के उकसावे को जल्दी एक्सेप्ट कर करके हम उस पाप में लग जाते हैं। लेकिन सावधान, मैं पिछले बार भी यही कहा था कि हमें जितना उकसाना शैतान के द्वारा अच्छा लगता है, उतना ही उकसाना परमेश्वर के वचन से भी लगना चाहिए। अर्थात उस उकसावे को जो मृत्यु को लेकर के आती है, अर्थात वो शैतान का उकसावा जो मृत्यु को प्रकट करती है, उसको हमें समझना होगा। प्रतिदिन हमें परमेश्वर से ये याचना करना होगा, प्रार्थना करना होगा कि प्रभु मुझे सामर्थ्य दे, मुझे समझ दे, मुझे शक्ति दे, मुझे बल दे कि मैं परख सकूं ऐसे प्रलोभन को जो कि बुरा परिणाम लाता है। और परमेश्वर ऐसा करेगा। नहीं चाहता मेरे अजीजों, परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता, अब्बा जिसको हम कहते हैं, पिता कहते हैं, वो नहीं चाहता कि हम और आप नाश हो जाए। इसलिए उसके उस उकसावे को जो अपने वचन से प्रेरित कर करके हमें उकसाता है। बड़े ध्यान से समझिएगा, मैं बाइबल हाथ में उठाया हूं और मैं आपसे यही आग्रह करता हूं कि आप जब भी किसी भी संदेशवाहक के संदेश को सुनते हैं, मैं शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, परमेश्वर का संदेशवाहक, उसके संदेश को जब आप सुनते हैं तो निश्चित आप अपने हाथ में इस वचन को ले लीजिए। यही ज्ञान है, यही विज्ञान है, यही जीवन है, यही सत्य है और यही मार्ग है। इसको खोलिएगा तो सत्य प्रकट होगी, इसको खोलिएगा तो मार्ग मिलेगा, इसको खोलिएगा तो जो आज आप चिंता में हैं, जो आज आप विपत्ति में हैं, जो आप आज कोरोना रूपी महामारी से डर रहे हैं, आज जो इस पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की बीमारियों से हम जूझ रहे हैं, आज जो इस पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के निराशा से हम जूझ रहे हैं, आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं, निसंतान होने की अवस्था से जूझ रहे हैं, ये वचन आपको उन सबों का हल बताएगा। ये मैं नहीं कहता,
ये स्वयं इस परमेश्वर के वचन के अंदर लिखा हुआ हर एक बात को कहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है कि प्रत्येक वचन परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा से रचा गया। क्या हम इस प्रेरणा रूपी परमेश्वर की प्रेरणा रूपी वचन को जो उकसाने के लिए हमारे जीवन में काम करता है, उसको हम कहीं ऐसे जगह पर रख करके धूल में छोड़ देना चाहते हैं, पढ़ना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते हैं? याद करिएगा, पिछले रविवार मैंने आपसे यही कहा था कि हमारे पास वचन तो है, पढ़ते भी हैं लेकिन समझते नहीं है। अगर वचन पढ़ भी लिया है तो उसकी सत्यता हम नहीं जानते। अगर वचन पढ़ भी लिया है तो वो हमें उत्साहित नहीं करता। अगर हमने वचन पढ़ भी लिया है तो वो परमेश्वर की नजदीकी में हमें जाने से रोकता है। क्यों? क्योंकि हमें शैतान ने इस प्रकार से अपने उकसावे में रखा है, अपने उस प्रलोभन में रखा है, अपने उस क्या बोलते हैं उसको, इस परिस्थिति से आपको घेर दिया है कि आपको आंख रहते हुए कुछ दिखता नहीं, कान रहते हुए भी कुछ सुनाई नहीं देता, समझ रहते हुए भी आप समझ नहीं सकते। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब चेले पूछते हैं कि प्रभु तू दृष्टांतों में क्यों बात करता है, तो वो कहता है कि जिसके कान वो समझ लेगा, सुन लेगा, जिसकी आंख हो वो देख लेगा। मेरे अजीजों, परमेश्वर उस समझ की बात करता है जो आत्मिक है, जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ समझ है, और उसी समझ को हमें अपने जीवन में ग्रहण करना होगा, नापना होगा, तौलना होगा कि हमारा विश्वास किस स्तर का है कि हम बार बार उस उकसावे के अंदर जो हमारे लिए मृत्यु लेकर के आती है, हम क्यों पढ़ते हैं। सावधान मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन हमें उकसाता है कि हम अच्छा करें। आइए हम आज चौथे पद की तरफ आपका ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। आज का चौथा पद है 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसका 14 पद। आपके पास निश्चित बाइबल है, मैं जानता हूं, और आपने उसे धूल फांकने के लिए किसी ऐसे जगह पर नहीं रखा जहां की साल में एक बार उसे झाड़ करके आप चर्च ले जाते हो। ध्यान रखिएगा, साल में एक बार आप उसको झाड़ करके चर्च ले जाते हो। ऐसा विश्वासी मत बनिए, क्योंकि ऐसा विश्वासी वही बन सकता है जो कि शैतान के माया जाल में है, जो शैतान के उकसावे में है, और वो बाइबल नहीं पढ़ता, प्रभु के वचन से विमुख रहता है और ये कहता है कि मैं तो मसीह हूं, मैं मसीही जीवन व्यतीत करता हूं। तो सावधान, शैतान ने आपके मन और हृदय को इतना हठीला कर दिया है कि आप ये भी नहीं जानते कि आप मसीह हैं कि शैतान को मानने वाले हैं। बड़े ध्यान से समझिएगा इस बात को, और उस उकसावे को परखिए कि आप अपने जीवन में मृत्यु के पास ना पहुंचे, बल्कि अनंत जीवन के पास पहुंचे। आइए उस वचन को हम देखते हैं। 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसका 14 पद। 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसका 14 पद क्या लिखता है, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसका 14 पद। परमेश्वर का वचन हमें कैसे उकसा रहा है, बड़े ध्यान से समझिएगा। लिख रहा है, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश करता है। बड़े ध्यान से समझ रहे हैं ना, आशा है आप समझ रहे होंगे। परमेश्वर का वचन हमें क्या विवश कर रहा है। देखिए किस प्रकार से वो हमें पोक कर रहा है ना, किस प्रकार से वो हमें उकसा रहा है कि हम अच्छा करें। क्या अच्छा करें? क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश करता है कि जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जब हम एक सब के लिए मरा तो सब मर गए। अब हमें इसके पहले खंड की तरफ आपका ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। वहां लिख रहा है, क्या लिख रहा है कि क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश करता है। मेरे अजीजों, आज हम इस बात के लिए आपको उत्साहित करना चाहते हैं। पिछले रविवार मैंने आपसे कहा कि कैसे परमेश्वर का वचन कहता है, याकूब की किताब उसके 2 अध्याय उसके 17 पद में, कि हम सब मरे हुए हैं,
क्या हम मरे हुए हैं? अगर हमको कोई मरा हुआ इस संसार के अंदर कह दे, या हमारे कोई आसपास के रहने वाले, कोई हमारा मित्र, कोई हमारा बंधु, कोई हमारा कुटुंबी अगर ये कह दे कि रे ये तो मरा हुआ है, तो हम बड़े गुस्सा में हो जाते हैं, बड़े हम क्रोधित होते हैं और उसे उल्टा पुल्टा कहने का प्रयत्न करने लगते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम मरे हुए हैं, और इसलिए कहता है कि हम मरे हुए अपने आप को मरे तुल्य ना करें, बल्कि परमेश्वर के द्वारा जो जीवन मिला है उस जीवन के अंदर हम प्रतिक्रिया करें। और कैसी प्रतिक्रिया करें? कि हम परमेश्वर के राज्य के विस्तार की बात करें। दूसरी बात लिखता है याकूब की किताब, उसके दूसरे अध्याय, उसके पहले और उससे पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे पद में, जहां पर इस बात का वर्णन है कि हम अच्छे भाव को रखें। हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर चाहता है कि हम अच्छे भाव को प्रकट करें, और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या तुम ऐसे भाव को रखते हो, ऐसी अवस्था को रखते हो जहां कि तुम पक्षपात करते हो। हमारा भाव अच्छा होना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। मेरे अजीजों, जब परमेश्वर पक्षपात नहीं करता तो हम तो उसके बेटे और बेटी हैं, तो वो स्वभाव तो हमारे अंदर भी आना चाहिए और हमें पक्षपात नहीं करना चाहिए। जैसा कि रोमियो किताब, उसका दूसरा अध्याय और उसके 11वें पद को मैंने आपसे कहते हुए ये कहा कि कोई धनवान व्यक्ति अगर आपके आराधनालय के अंदर आ जाता है और कोई गरीब भी उसके साथ आ जाता है, तो धनवान को हम बहुत सम्मान देते हैं, लेकिन गरीब को हम उसको निरादर करते हैं। ऐसा भाव हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। परमेश्वर का वचन हमें उकसा रहा है कि हमारे भाव, हमारे विचार अच्छे हों। फिर मैंने आपसे बातचीत किया उस चौथे खंड की तरफ, दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय उसका 14 पद में क्या कहता है? क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश करता है, उकसाता है। अगर हम इस बात को समझने का प्रयत्न करें कि क्या हम मसीह जीवन व्यतीत करने वाले लोगों, जिस प्रकार से परमेश्वर ने अपने प्रेम को हमारे लिए प्रदर्शित किया कि जब हम पापी ही थे तो उसने ऐन वक्त पर हमारे लिए अपने प्राण को त्याग दिया कि हम उस पाप से मुक्त हो जाए। ऐसा अनोखा प्यार जब उसने हमारे लिए प्रकट किया, और उस परमेश्वर ने, जिसने कि यूहन्ना 3:16 के अंदर प्रेरणा के द्वारा लिखवाया यूहन्ना से कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया। मेरे अजीजों, परमेश्वर के इस प्रेम को और प्रभु यीशु मसीह के इस प्रेम को हम अपने स्वभाव में देखते हैं कि नहीं देखते? यहां उकसाया जा रहा है हमको, और यह बोला जा रहा है कि क्या तुम प्रेम करने वाले हो? क्या तुम्हारे अंदर प्रेम का अंश पाया जाता है? क्या तुम प्रेम के अंदर प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर ने जिस प्रेम को तुम्हारे लिए प्रकट किया, क्या तुम्हारे अंदर वो प्रेम पाया जाता है? मेरे अजीजों, बड़े सावधान हो जाइए, बड़े सचेत हो जाइए, क्योंकि परमेश्वर आज के दिन फिर से आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या तुम्हारे अंदर प्यार पाया जाता है? कुरिन्थियों के अंदर यह भी कहा गया है 13वां अध्याय के अंदर कि अगर मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो ठनठनाती हुई पीतल और झंझनाती हुई झांझू। मेरे अजीजों, प्रेम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। अगर कोई क्रोधित व्यक्ति अगर आपके सामने आए और आपने बड़े मीठे शब्द से उससे बात की है, बड़े मृदु भाव से उससे बात की है, तो उसका क्रोध ठंडा हो जाता है, उसका क्रोध जाता रहता है। मेरे अजीजों, मैं आपसे एक बात को स्पष्ट कहना चाहता हूं। परमेश्वर आज इस कुरिन्थियों के इस पत्री के द्वारा, अर्थात दूसरा कुरिन्थियों उसके 5वें अध्याय उसके 14 पद से ये बात कहना चाहता है कि क्या हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम पाया जाता है? वो हमें उकसा रहा है, और उकसाते हुए ये पूछ रहा है, क्या तुम्हारे अंदर परमेश्वर का प्रेम पाया जाता है जो तुम्हें विवश करता है कि तुम दूसरों से प्रेम से बात करो, प्रेम से व्यवहार करो, प्रेम से सत्कार करो, प्रेम से मेल मिलाप करो, प्रेम से उसकी बुराइयों को भूल जाओ, प्रेम से उसके पाप को क्षमा कर दो, प्रेम से उसको गले लगा लो? मेरे अजीजों, बहुत मुश्किल है, बहुत असंभव है, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम हम देखने के लिए, परमेश्वर के प्रेम को महसूस करने के लिए हमें परख की आत्मा जरूरी है। हमें उस उकसाने की, उस अवस्था को पहचानने की जरूरत है। लेकिन हाय हम पर कि हम तो ऐसे प्रलोभनों के अंदर उकसाए जाते हैं जहां कि हम पाप पर पाप और पाप पर पाप करते चले जाते हैं, और हमारे लिए मृत्यु पर मृत्यु और मृत्यु पर मृत्यु, यानी दंड पे दंड बढ़ता चला जाता है। मेरे अजीजों, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। मैं आपके लिए इस समय, इस घड़ी आपसे ये परमेश्वर से आपके लिए याचना करना चाहता हूं कि परमेश्वर हमें ऐसे
पाप से बचा ले, ऐसे दंड से बचा ले, ऐसे गुनाह से बचा ले, ऐसे प्रलोभन से बचा ले, ऐसे उकसावे से बचा ले जो शैतान हमारे लिए खड़ा करता है। मेरे अजीजों, परमेश्वर आपके साथ है। प्रभु यीशु मसीह एक मित्र की तरह आपके साथ है। पवित्र आत्मा एक सहायक की तरह आपके साथ है। क्यों पीछे हटते हैं? क्यों अपने विश्वास को अधीर करते हैं? क्यों दुनिया के रीति रिवाज के अनुसार, दुनिया के स्वभाव के अनुसार, जो प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर और पवित्र आत्मा को नहीं जानते, हम उसकी तरह समान जुए में क्यों जूते हुए हैं? क्यों? क्या लाभ है? अगर ये सोच रहे हैं कि मुझे धन मिल रहा है, अगर ये सोच रहे हैं कि मेरे छल करने से मेरा प्रतिष्ठा बढ़ रहा है, अगर हम ये सोच रहे हैं कि किसी के प्रति विरोध में बात कर करके हमारा सम्मान बढ़ रहा है, किसी के लिए हम झूठी बात कह कर करके हम दूसरे की दृष्टि में अच्छा महसूस कर रहे हैं, या फिर ये सोचते हैं कि हम अपनी बुराई को तो ढांप लेंगे दूसरी की बुराई को कर करके, तो निश्चित जान लीजिए कि ये मृत्यु और केवल मृत्यु को लेकर खड़ा करेगी और तड़पेंगे उस अग्नि रूपी ज्वाला में। हम तड़पेंगे, मृत्यु नहीं आएगी, बल्कि हम विवश होंगे उस तड़पने को महसूस करने के लिए, उस तड़पने के उस दंड को हम महसूस करेंगे। मेरे अजीजों, छोटा सा अगर शरीर के अंदर जलन होती है तो हम कितना परेशान हो जाते हैं। उस जले हुए भाग में फोड़ा आ जाता है और उस फोड़े से घाव बनता है और उस घाव के लिए हम उपचार करते हैं। सोचिए कि जब हमारा उस दंड का, अग्नि रूपी दंड का जब भागी हम बनेंगे तो कितना प्रताड़ित होगा हमारा उस आत्मा, वो हमारा सोल, हमारी वो आत्मिक दशा कितनी तड़पेगी, केवल इसलिए कि हम परमेश्वर के वचन के उस उकसावे को हमने यूं करके हटा दिया और शैतान के प्रलोभन को बड़ा अच्छा महसूस करके उसको ग्रहण कर लिया। मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे जीवन में ऐसा हो, और मैं नहीं चाहता कि मैं जब सुसमाचार आपको दे रहा हूं तो आपके भी जीवन में ऐसा हो। मैं कभी नहीं चाहूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे ये दिया संदेश कि मैं आपको इस संदेश के द्वारा उत्साहित करूं, मैं आपको उकसाऊं कि आप परमेश्वर के प्रेम को समझें। अगर मेरे अजीजों आप परमेश्वर के प्रेम से विमुख हैं तो आज उस प्रेम को ग्रहण कर लीजिए, आज उस प्रेम को अपना लीजिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस जगत में इसीलिए आया कि उस परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने उस प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेज दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। उकसावे को पहचानिए, शैतान के उकसावे को और वचन के उकसावे को, अर्थात परमेश्वर के उकसावे को पहचानिए और अच्छाई में लग जाइए और बुरे को त्याग दीजिए। हम लोग गाना गाते हैं ना, मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, दिन और रात उसके पीछे मैं चलूंगा, पीछे चलूंगा फतह पाऊंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलू। हे चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते थामते यीशु के हाँ, नूर में मैं रहूंगा, फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। क्या केवल ऐसा गाते हैं? अगर ऐसा गाते हैं तो आग वेट कर रहा है। अगर ये गा करके आप परमेश्वर के नूर में, उसके उकसावे में चल रहे हैं तो निश्चित जान लीजिए कि अनंत जीवन आपका बाहें पसार कर स्वागत कर रहा है। बड़ा अच्छा भजन गाया जाता है, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। चलिए हम तुम्हें हटा देते हैं, हम शब्द का प्रयोग करते हैं हमें। यीशु बुलाता हमें, यीशु बुलाता हमें, बड़ी चाहत से अपने बाहों में लेने, यीशु बुलाता हमें। मेरे अजीजों, अनंत जीवन आपका इसी प्रकार से बाहें फैला करके आपका स्वागत करना चाहती है, लेकिन हमारा ये दिमाग
हमारी ये आंख, हमारी ये कान, हमारी ये जीभ शैतान ने इस प्रकार से अपने कब्जे में कर लिया है कि ये सारी ज्ञानेंद्रियां यहां प्रभाव करती हैं। ये सारी ज्ञानेंद्रियां यहां प्रभाव करती हैं और यहां हमारे हृदय को पत्थर बना देती है कि हम परमेश्वर के उकसावे में ना पड़े। क्या हम ऐसा चाहते हैं कि हमारा हृदय पत्थर का हो? परमेश्वर का वचन तो कहता है कि मैं तुम्हें पत्थर रूपी हृदय को बदल कर करके मांस के हृदय को भर दूंगा। प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए, प्रतिदिन प्रार्थना करिए कि शैतान के उकसावे को आप पहचानिए और इस ज्ञानेंद्रिय को इस दिल के ऊपर ऐसा प्रभाव डालने दीजिए कि आप केवल परमेश्वर के उकसावे को समझें, केवल अच्छी बातों को समझें जो प्रभु आपसे कहना चाहता है, प्रभु आपके प्रति उदार होकर के बताना चाहता है। दूसरी बात, 2 कुरिन्थियों उसका 8वां अध्याय और उसका 9वां पद। 2 कुरिन्थियों उसका 8वां अध्याय और उसका 9वां पद। देखिए यहां कैसे उकसाया जा रहा है। लिखता है, क्योंकि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को जानते हो कि धनी होते हुए भी वो तुम्हारे लिए निर्धन बन गया कि तुम उसकी निर्धनता के द्वारा धनी बन जाओ। अब हमें कैसे उकसा रहा है इसको मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं। क्योंकि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को जानते हो। अब यहां पर उकसा करके ये प्रश्न किया जा रहा है, ये उकसाया जा रहा है हमको कि क्या तुम प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को जानते हो? पता नहीं, मुझे नहीं मालूम कि आप कितना अनुग्रह के बारे में डिफिनेशन रखते हैं या परिभाषित करते हैं या परिभाषा को समझते हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूं या सोचता हूं कि परमेश्वर का अनुग्रह हम प्रतिदिन, प्रति समय, प्रति पल, प्रति क्षण देखते हैं। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम सो के उठते हैं ये भी एक अनुग्रह है, जब हम खाने के लिए बैठते हैं ये भी अनुग्रह है, जब हम अपने रास्ते पर चलते हैं उसकी सुरक्षा ये भी हमारे लिए अनुग्रह है, जब हम किसी से बातचीत करते हैं ये भी एक अनुग्रह है कि परमेश्वर ने हमारे मुंह में शब्द डाले हैं कि हम बातचीत कर सकें, जब हम देखते हैं तो ये भी एक अनुग्रह है कि परमेश्वर ने हमारी दृष्टि को ठीक रखा है, जब हम किसी से विचार विमर्श करते हैं तो इसका मतलब यह है कि परमेश्वर का अनुग्रह हम पर है क्योंकि वो हमारी बुद्धि को सही इस्तेमाल कर रहा है, और जब हम सांस लेते हैं तो ये भी परमेश्वर का अनुग्रह है कि वो हमारे नथनों को अच्छा और स्वस्थ रखा है ताकि हम सांस को इनहेल और आउट कर सकते हैं। समझ रहे हैं बात? क्या इस अनुग्रह को आप नहीं जानते? क्या आप इस अनुग्रह को नहीं समझते? क्या इस अनुग्रह को आप अनुभव नहीं करते? मेरे अजीजों, कई लोगों के पास आंख नहीं है, वो ब्लाइंड हैं, अंधे हैं। कई लोगों के पास कान रहते हुए वे बहरे हैं, वो सुन नहीं सकते। कितने लोगों के पास जुबान है लेकिन वो गूंगे हैं। कितने लोगों के पास नाक है लेकिन सूंघने की शक्ति नहीं है। कईयों के पास हाथ है लेकिन वो काम नहीं कर सकते क्योंकि वो अपंग है। कितने लोगों के पास पैर है लेकिन मेरे अजीजों वो चल नहीं सकते। ये सब परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम स्वस्थ हैं, भले चंगे हैं और परमेश्वर के द्वारा एक अच्छे जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। मुझे मालूम है आप अपने घर में हालेलुया जरूर बोल रहे होंगे क्योंकि परमेश्वर ने आपको इस अनुग्रह का आज प्रकटीकरण किया है, इस अनुग्रह को आज बताया है मेरे द्वारा होकर के। इस अनुग्रह को परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तुम प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को जानते हो? हमसे पूछा जा रहा है कि जानते हो? हम मसीह हैं, विश्वासी हैं। हमें उंगली कर करके, पोक कर करके, उकसा कर करके ये पूछा जा रहा है, उकसाया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि क्या तुम प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को जानते हो? अगर नहीं जानते तो तुम शैतान के उकसावे में हो, अगर जानते हो तो परमेश्वर के वचन में उकसाए जा रहे हो। दूसरी जगह क्या कह रहा है? इसके अगले खंड में लिख रहा है कि वह धनी होते हुए भी वह तुम्हारे लिए निर्धन बन गया कि तुम उसकी निर्धनता के द्वारा धनी बन जाओ। मेरे अजीजों, परमेश्वर के इस वचन के द्वारा मैं इस बात को समझने का प्रयत्न किया और कर रहा हूं और आपको भी बताने का प्रयत्न मैं लगातार करता चला आ रहा हूं कि परमेश्वर कहता है कि वो तो पूरे कायनात का मालिक था, पूरे
पृथ्वी का मालिक था, उसके उसके पक्षियों पर उसका अधिकार था, उसके ऊपर पेड़ पौधों पर अधिकार था, उसके ग्रहों पर अधिकार था, उसकी सारी कायनातों पर अधिकार था। लेकिन शैतान उसको उकसाते हुए ये कहता है, वैभव को दिखाते हुए कि ये देख, ये वैभव देख और झुक करके मुझे दंडवत कर, तो ये मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। मेरे अजीजों, जो सब उसका था उसको शैतान देने के लिए बात करता है। हाय रे वो मूर्ख, हाय रे वो शैतान, जो ये जान करके भी कि ये सारी सृष्टि का मालिक है। कहते हैं ना, सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। वो सारी सृष्टि का मालिक को वो शैतान उकसा कर कहता है कि मैं सारा वैभव दे दूंगा, तू मुझे दंडवत कर दे। उस शैतान को इस तरह का उकसाने के लिए, देखिए प्रभु यीशु मसीह को वो उकसा रहा ना, उकसा रहा वो प्रभु यीशु मसीह को वो वैभव दिखा करके। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ कह रहा है कि वो तो सारे वैभव का, सारे पृथ्वी का, यहां तक कि हमारे और आपका, अर्थात जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, अर्थात जो डाली प्रभु यीशु मसीह में, अर्थात हम और आप प्रभु यीशु मसीह में लगे हुए एक डाली की तरह है। अगर हम और आप उसमें लगे हुए हैं तो ये हमारे लिए पूरक वचन है कि हम उसमें लगे रहेंगे तो वो हमें किसी बात की घटी कमी नहीं होने देगा। जैसा भजन संहिता 23 में कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी नहीं होगी। और निश्चित मेरे अजीजों, परमेश्वर का ये उकसावा बड़ा हसीन उकसावा है। वो कहता है कि वो तो इतना धनवान होने के बावजूद भी, मालिक होने के बावजूद भी, सारे कायनात और सारी सृष्टि का मालिक होने के बाद भी हमारे और आपके लिए निर्धन हो गया। यहाँ तक निर्धन हो गया कि जो वो कपड़ा पहना था उससे भी छीन लिया गया और उसे सलीब पर लटका दिया गया। इतना निर्धन हो गया कि लास्ट में वो नंगा हो गया। मेरे अजीजों, उस अनोखे प्यार को, उस अनोखे अनुग्रह को समझने का प्रयत्न करें। वो सारी चीजों का मालिक होने के बावजूद भी एक धनवान की तरह नहीं इस पृथ्वी पर जीवन व्यतीत किया, बल्कि उसने उस तंगहाली को, उस गरीबी को, उस ऐसी अवस्था को इस पृथ्वी पर व्यतीत किया कि लास्ट में वो नंगा होकर के मृत्यु को प्राप्त कर गया। मेरे अजीजों, केवल इसलिए कि हम और आप जो पाप और पाप रूपी गुनाह के वस्त्र को पहने हुए थे, वो उतार करके पवित्रता के वस्त्र को हमें पहना दिया। वो नंगा हो गया लेकिन हमें उसने ढांप दिया। समझ रहे हैं बात? इस बात की गहराई को समझिए। उकसा रहा है परमेश्वर अपने वचन से। अनुग्रह को समझिए और धनवान बन जाइए। किस तरह का धनवान? भौतिक अभिलाषाओं का नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा के फलों का धनवान बन जाइए। उस धन को प्राप्त कर लीजिए, उस तोड़े को प्राप्त कर लीजिए, उस मणि को प्राप्त कर लीजिए, उस हीरे को, उस सोने और उस चांदी को प्राप्त कर लीजिए, जो वरदान, आत्मा के 9 वरदान, आत्मा के 9 फल के रूप में लिखा गया है गलातियों की किताब में। मेरे अजीजों, पा लीजिए, धनवान बन जाइए, क्योंकि वो धनवान से गरीब बन गया केवल हमारे लिए। तो हम धनवान बन जाएं उसके राज्य के लिए। प्रभु ऐसा कर सकता है। स्वेच्छा आपके ऊपर है और हमारे ऊपर है। निर्णय करना हमारे और आपके ऊपर है। क्या चुनना है और क्या नहीं चुनना, ये आपके ऊपर है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको और हमको स्वतंत्र कर रखा है कि चुनना है तो क्या चुनना है, बुरा चुनना है कि अच्छा चुनना है, बुरे उकसावे को चुनना है कि अच्छे उकसावे को चुनना है, यह निर्णय आपके ऊपर है। और एक बात तो मैं आज हकीकत बोल देना चाहता हूं मेरे अजीजों, शायद आपको बुरा लगे, मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर कोई बुरे चाल चलन में मसीह भाई बहन पाया जाता है तो निश्चित जान लीजिए कि वो शैतान के दासत्व में है। वो उसका स्वभाव अब तक बपतिस्मा लेने के बाद भी, वचन पढ़ने के बाद भी, दुआ करने के बाद भी परिवर्तन नहीं हुआ है, तो वो शैतान के राज्य में प्रवेश करेगा, अनंत जीवन में कभी प्रवेश नहीं करेगा। अगर वो व्यक्ति घमंड में, अगर वो व्यक्ति बुराई करने में, अगर वो व्यक्ति बिना नाहक दोषारोपण करने में,
अगर वो होठ डलवाने में, अगर वो क्रोधित होने में, अगर वो गाली गलौज करने में और बुरे अपशब्द व्यवहार करने में अगर वो संलिप्त है, तो निश्चित जान लीजिए कि यही अनैतिकता उसे नरक में ले जाएगी, क्योंकि शैतान उसको अपने बंधन में बांध रखा है और बार बार उसे उकसाता है कि वो बुरा करे। लेकिन अगर परमेश्वर के बंधन में कोई है, तो निश्चित जान लीजिए कि वो बड़े अच्छे काम करेगा। क्या गाते हैं? पाप का बंधन तोड़ा गया, मैं आजाद हूं, हाँ आजाद, मेरा यीशु जी उठा है, हाँ आजाद हूं, हाँ आजाद, हालेलुया मेरे लिए मुआ, हमारे लिए मरा और हमारे लिए जी उठा। क्या चुनना है? किस उकसावे को चुनना है? परखने की आत्मा परमेश्वर से मांगिए। मैं बार बार कह रहा हूं, मांगिए और मांग करके अपने जीवन को परिवर्तित होते हुए देखिए। यह है उकसाना। अगर इस उकसाने को समझ जाइएगा मेरे अजीजों, तो जीवन सार्थक है। वरना हम इस काया को जो रंग रोगन कर करके, डेंटिंग पेंटिंग कर करके, बड़े चमका करके अपने आप को रखते हैं, बड़े स्मार्ट बनने का कोशिश करते हैं, बड़ा ब्यूटीफुल बनने की कोशिश करते हैं, सब यहीं रह जाएगा, सब यहीं रह जाएगा। क्योंकि वचन कहता है कि कलीसिया मेरी दुल्हन है, और उस कलीसिया के अंदर जो कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है, उसका श्रृंगार आत्मा के फल है। क्या हम धनी हैं आत्मा के फल से, या हम निर्धन हैं? क्या हम परमेश्वर के अनुग्रह को जानते हैं कि नहीं जानते हैं? परमेश्वर के प्रेम को हम जानते हैं कि नहीं जानते हैं? परमेश्वर के प्रति हमारा समर्पण है कि नहीं है? ये सारी अवस्थाएं मैंने आज के दिन आपको प्रकट कर दिया है। चुनाव आपका है मेरे अजीजों, चुन लीजिए। अच्छा चुनना है अच्छा चुनिए, बुरा चुनना है बुरा चुन लीजिए। लेकिन बुरा का अंत अग्नि के तड़प में तब्दील हो जाएगा। लेकिन उस परमेश्वर के वचन के द्वारा जब हम उस उकसावे के लिए उकसा करके अच्छे चीजों की तरफ प्रेरित होते हैं, तो अनंत जीवन में प्रवेश होकर करके ना तो भूख, ना तो प्यास, ना तो दांतों का पीसना, ना रोना, ना भूख लगना, इन सब से हम अलग हो जाएंगे और केवल परमेश्वर की महिमा करेंगे। आइए हम अपने परमेश्वर की महिमा करने के लिए अपनी आंखों को बंद करें और उस तैयार होने के लिए, परमेश्वर के वचन से उकसाए जाने के लिए परमेश्वर से हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमको ऐसे ही प्रतिदिन उकसाए, ताकि हम अच्छे कामों को करें, अच्छे व्यवहार को करें, अच्छी बातों को करें और अनंत जीवन में प्रवेश करें। आइए प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हमारे राजा मुक्तिदाता प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि एक बार फिर से आपने उस उकसाने को प्रभु हमारे जीवन में रखा। और प्रभु जी आपने हमें बताया कि किस प्रकार से आप हमारे जीवन को एक आयाम देना चाहते हैं, एक आकार देना चाहते हैं, एक ऐसे अवस्था को लाना चाहते हैं जिसमें केवल भलाई, कृपा, अनुग्रह, दया और शांति पाया जाए। हे अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हम जितने भी लोग इस आराधना के अंदर जुड़े और आज के वचन को सुना प्रभु जी, हर एक जन को प्रभु तेरे चरणों के अंदर हम सौंपते हैं। चाहे वो जवान हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग हो, सबको प्रभु अपने नाम के निमित्त अगुवाई दे प्रभु। और ऐसा होने दे प्रभु जी कि इस महान सच्चाई को वो एक्सेप्ट करें और अपने जीवन के अंदर प्रभु जी, न केवल इस पृथ्वी के जीवन के अंदर बल्कि मरणोपरांत भी जब अनंत जीवन मिले तो उसमें आनंद के साथ हम प्रवेश करने पाए। धन्यवाद के साथ एक एक जन को आपके नाम से ब्लेस करते हुए, आशीष देते हुए निवेदन को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। जैसे सुने और स्वर्ग राज में इस विनती को ग्रहण करें। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया है तो हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम, महिमा युगान युग आपकी है। आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, अनुग्रह, दया और शांति हम प्रत्येक विश्वासी जनों पर जब तक प्रभु यीशु मसीह ना आ जाए युगान युग हम पर होती रहे। आमीन। एक बार फिर से सबों को जय मसीह की। प्रभु आप सबों को बहुत आयत से आशीष दे।